ये बड़ा गंभीर आरोप है कि चुनाव आया तो आपने उत्पाद शुल्क घटा दिए पेट्रोल कंपनियों के मुनाफे के लिए। उनको जो घाटा हो रहा था उसकी भरपाई हो गई। आम लोगों की जेब में कितना असर पड़ेगा? पेट्रोल डीजल कम हो रहा है क्या दाम? ये थोड़ी सी समझदारी की बात है कि जब अपवर्ड प्रेशर है। अरे सुनो भाई, जो जाके इजराइल में फादरलैंड बोलते हैं। अरे भाई स्वयं पुरोहित जी, आपने अगर सवाल किया है बीजेपी से, सत्ता पक्ष से, तो प्लीज जवाब भी ले लीजिए। जवाब भी ले लीजिए। आपके 3 सवाल उन्होंने सुन लिए, जवाब ले लीजिए। भाजपा का झंडा पकड़ने वाला ऐसा है कि देखिए, मैं भी बीच में बोलना मुझे आता है। बीच में अगर तंग करेगा ना तो मैं भी अपनी बारी मैं भी बोलने नहीं दूंगा। मैं शराफत से नहीं, आप नहीं रोक सकेंगे। नहीं तो मैं अपने समय पे बात करता हूं। आप ये बताइए, प्लीज अपनी बारी में बोले, प्लीज अपनी बारी में बोले, प्लीज अपनी बारी में बोले। स्वयं पुरोहित जी, अपने सवाल का जवाब तो एटलीस्ट ले लीजिए आप। देखिए, जो अभी जो एक्साइज ड्यूटी कम किया है उसका सीधा लाभ कैसे नहीं जनता को है? इसलिए लाभ है कि अगर वो प्राइस बढ़ रहा है तो अरे सुनिए पहले भाई, सुन के लो मेरे। आप मुझे बताइए दाम कम हुए क्या? आप दाम नहीं बढ़ रहा है ऐसे सिचुएशन में, तो वो बढ़ रहे हैं, आप बढ़ाएंगे। जनता को सिक्योर कर रहे हैं। ऑयल कंपनी दाम बढ़ाएंगे, पास थ्रू है ना, मार्केट लिंक्ड है, दाम बढ़ा देगी। ऑयल कंपनी अभी आप $100 से ऊपर हो गया है तो दाम बढ़ा के दाम। स्वयं पुरोहित जी, प्लीज आपने सवाल अगर किया तो उसका जवाब तो ले लीजिए। आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो फिर सामने से जवाब कैसे आएगा? इसलिए भौंकेंगे सिर्फ, और उतनी बात नहीं सुनेंगे। बोलिए, चलिए भौंकते रहिए, चलिए जनता को समझ में नहीं। जवाब तो ले लीजिए, अरे अपनी बात तो सुन लीजिए। बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज आप बोल लीजिएगा अपने समय पे, मैं तो नहीं बीच में रोकता हूँ। ये दिखा दीजिए, ये आज के अखबार की खबर है। 1 सेकंड 10 सेकंड, ये आज के अखबार की खबर है। नायरा एनर्जी ने ₹5.30 पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। किसको लाभ हुआ? किसको लाभ हुआ मुझे ये बताइए। अरे जफर जी जवाब दीजिए। सुनाइए आप। ऐसा है कि ये एक्साइज ड्यूटी कम करने से जो ऑयल कंपनीज है वो दाम नहीं बढ़ाएगी, इसलिए कि उसको तो पास थ्रू है, उसको तो जो जितने में खरीदेगी उतने में देगी, तो उसको तो लॉस है। अपना जो कॉस्ट ऐड करके बाहर दे देगी कंज्यूमर को। लेकिन अगर उसका दाम खरीद रही महंगे में तो उसको कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेशन तो होना चाहिए ताकि जनता को पास थ्रू नहीं हो। तो इतनी समझदारी की बात है कि जनता को कॉस्ट ना देके सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, अब्सॉर्ब कर लिया वो कॉस्ट खुद को, और जनता को तकलीफ ना हो, दाम नहीं बढ़े ऐसे क्राइसिस लाइक सिचुएशन में कि $65 से अभी $105 $108 है, उसके बावजूद दाम नहीं बढ़ रहा है। ये संवेदनशील सरकार की सोच है। ये ऐसे नहीं कि लोगों को गुमराह कर दे टीएमसी के मुखिया की तरह, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए देश के बारे में सोचती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे सोचती है। ये अपोजिशन लोग लेकिन जफर इस्लाम साहब, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले एक्स पर एक पोस्ट किया था और उन्होंने ये बात कही थी, अभी दाम नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन ठीक जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तुरंत दाम बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के। आप उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। आप राहुल गांधी जी को बोलिए एक बार जरा, देश और उसके देश के बाहर दुनिया में घूमते तो बहुत है ना, वो उन पासपोर्ट ही बनाया खाली दुनिया से, हिंदुस्तान से बाहर जाके हिंदुस्तान की बुराई करने के लिए। जरा घूमे उस देश में जहां जाते हैं, पेट्रोल कितना % बढ़ गया है, कितनी स्कैरसिटी है, जरा दिखाइए इनको। उस देशों के बारे में जिनकी तारीफ करते करते उनके मुंह नहीं थकते हैं, उनके बारे में जरा दिखा दिए। पाकिस्तान से दिखाइए, श्रीलंका दिखाइए, बांग्लादेश दिखाइए, बगल के देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में